उस दिन जिम में हिमांशु मेरे पास आया और भाई क्या हाल चाल। मैंने उसे कहा कि बस बढ़िया। हिमांशु ने मुझसे पूछा और राहुल कहाँ है। तो मैंने उससे कहा कि राहुल तो अभी तक आया नहीं। मैंने इतना कहा ही था कि तब तक में राहुल वहाँ पहुँच गया। राहुल ने मुझसे कहा कि भाई बहुत टाइम हो गया यार, हम लोग कहीं पे घूमने नहीं गए। एक्चुअली में हम लोग हमेशा हॉरर प्लेस पे घूमने जाया करते थे। हम लोग को हॉरर प्लेस पे जाना और वहाँ पे एक रात बिताना हम लोगों को बहुत पसंद था। हिमांशु ने भी कहा कि हाँ यार चलते हैं ना, बहुत टाइम हो गया। तो मैंने कहा कि कोई बढ़िया जगह, क्योंकि जो जो फेमस हॉरर प्लेस थे वहाँ पे तो हम लोग हो के आ चुके थे। तो राहुल ने मुझसे कहा कि हाँ एक जगह तो है, लेकिन वो इतना फेमस नहीं है, लेकिन सुनता हूँ कि वो बहुत ही हॉन्टेड जगह है। तो मैंने उससे कहा कि अरे यार, जो जगह फेमस नहीं वहाँ जाने पे क्या मज़ा है। लेकिन राहुल ने कहा कि अरे फेमस नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन जगह तो हॉन्टेड है ना। लेकिन मेरा और हिमांशु का बिल्कुल भी वहाँ जाने का मन नहीं था, क्योंकि हम लोग हमेशा फेमस हॉरर प्लेस पे ही जाया करते थे। लेकिन राहुल के कहने पे हम लोगों ने कहा कि चल यार ठीक है चलते हैं। मैंने उससे पूछा कि वो जगह कितनी दूर है। तो राहुल ने मुझसे कहा कि जहाँ पे हम लोग हैं अभी, यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, कल दोपहर में हम लोग निकलते हैं, क्योंकि हम लोग को तो वैसे भी रात का ही काम था। तो मैंने उससे कहा कि हम लोग दोपहर में निकलते हैं, हम लोग रात तक वहाँ पहुँचेंगे, रात भर उस जगह पे रुकेंगे और फिर हम लोग सुबह के अपने घर पे चले आएंगे। और हाँ, हम लोग वैसे तो बहुत सारे हॉरर प्लेस पे गए थे, लेकिन हम लोगों ने आज तक कभी भी वहाँ पे कोई भी शूटिंग नहीं किया था। लेकिन इस बार हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें और हम लोग जाके दिखाएं कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। कहने का मतलब कि भूत प्रेत चुड़ैल ये सब कुछ भी नहीं होते हैं, बस ये सब मन का वहम होता है। तो हम लोगों ने इसके लिए एक कैमरा भी ख़रीद लिया था। मैं रेडी हो ही रहा था कि ठीक 3 बजे मुझे कार की आवाज़ आई। हिमांशु और राहुल मेरे घर पे आ चुके थे। मैंने कहा कि हाँ हाँ रुक जा, बस मैं आया। और हम लोग कार में आके बैठ गए और हमारी जर्नी शुरू हो गई। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि जर्नी का असली मज़ा तो दोस्तों के साथ ही आता है। एक बात तो और कि मैं आप लोग को बताना ही भूल गया कि जिस जगह के बारे में हम लोगों को राहुल ने बताया था वो एक जंगल था। मतलब जंगल का एक ख़ास एरिया जो कि बिल्कुल हॉन्टेड था। जर्नी के बारे में बताऊं तो जर्नी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। आखिर नेचर से प्यार किसे नहीं है। चारों तरफ बस हरियाली हरियाली, ठंडी हवा, सूरज की रोशनी जब उन पेड़ के पत्तों पे पड़ रही थी तो वो कमाल का लग रहा था। सच में नेचर से खूबसूरत इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। इंसान चाहे लाख कुछ भी बना ले, मॉल बिल्डिंग, लेकिन जो खूबसूरती नेचर में है उसका परतर कोई भी नहीं कर सकता। बहुत खूबसूरत है ये दुनिया। खैर, हम लोग आगे बढ़े जा रहे थे और कुछ टाइम में ही हमें आगे बढ़ते बढ़ते शाम हो गई। अब सूरज की रोशनी हल्की पड़ने लगी थी और कुछ टाइम बाद पूरा अंधेरा हो गया। लेकिन हम लोग अभी तक अपने लोकेशन पे नहीं पहुंचे थे। रात भी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक हम लोग अपने लोकेशन पे नहीं पहुंचे थे। लेकिन हाँ, हम लोग जंगल में ज़रूर आ चुके थे, क्योंकि अभी हम लोग जहाँ पे थे वो बहुत ही घना जंगल था। हमारी कार की स्पीड भी बहुत धीरे हो चुकी थी। हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जब हम लोग एक जगह पहुँचे जहाँ पे हम लोगों को 3 टर्निंग दिखाई दी, एक लेफ़्ट की ओर, एक स्ट्रेट और एक राइट की ओर। लेकिन राहुल ने जिससे एड्रेस पूछा था उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया था कि वहाँ पे 3 टर्निंग मिलेगी। उसने तो बस ये कहा था कि तुम्हें स्ट्रेट जाना है। हम लोग सोच ही रहे थे कि अब हम लोग क्या करें कि तभी हम लोगों को वहाँ पे एक इंसान नज़र आया। जब हम लोगों ने उस इंसान की ओर देखा तो वो देखने में बड़ा ही अजीब लग रहा था। एक्चुअली में उसने एक शॉल ओढ़ रखी थी, लेकिन उस समय तो ठंडा का मौसम था ही नहीं।
हम लोग को ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन हम लोगों ने कहा कि हमें क्या मतलब है यार, एड्रेस पूछते हैं और काम ख़त्म करते हैं। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन वो हमारे पास नहीं आया, बस रुक के हमारी ओर देखने लगा। लेकिन उसका चेहरा उस शॉल के कारण ज़रा सा भी हमें नज़र नहीं आ रहा था। मैंने उससे एड्रेस के बारे में पूछा तो उसने बस अपने हाथ से लेफ़्ट जाने के लिए इशारा किया और ऐसा कह के वो आगे बढ़ने लगा। जब वो आगे बढ़ रहा था तो मैं उसे देख रहा था। वो देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था। मतलब वो ऐसे चल रहा था जैसे मानो किसी ने मार के उसके पैर को तोड़ दिया है। फिर भी हमें इससे क्या मतलब था। हम लोगों ने अपनी गाड़ी को लेफ़्ट की ओर मोड़ ली। हम लोग आगे बढ़ने लगे। रास्ता धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रहा था। पेड़ बहुत ही घने होते जा रहे थे। अंधेरा इतना ज़्यादा था कि कुछ भी वहाँ पे देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और तभी हमारी गाड़ी का एक चक्का एक बड़े से खड्डे में जा गिरा और हमारी गाड़ी फंस गई। मैंने कहा कि भाई क्या कर रहा है यार? तो राहुल ने कहा कि अरे क्या करूँ यार, अंधेरा है, जंगल है। तभी राहुल ने कहा कि अरे अंधेरा है, जंगल है यार, नज़र नहीं आ रहा, इसमें क्या गलती है मेरी? मैंने कहा कि अब यार ट्राई कर निकालें गाड़ी को बाहर। वो लगातार गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारी गाड़ी बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब मैंने हिमांशु से कहा, अबे क्या बैठ के देख रहा है यार, चल बाहर निकल के धक्का मारते हैं। और हम लोग कार से बाहर निकल के कार को धक्का लगाने लगे। कार इतनी बुरी तरीके से अंदर फंसी हुई थी कि वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और तभी कार एक झटके में उस खड्डे से बाहर निकली। लेकिन जैसे ही वो कार खड्डे से बाहर निकली कि कार का पिछला टायर से मेरे पैर पे बहुत तेज़ चोट लगा और मैं वहीं पे ज़मीन पे गिर गया। हिमांशु और राहुल मेरे पास भागते हुए आए और उन लोगों ने मेरे पैर को देखा तो मेरे पैर में बहुत ही तेज़ चोट लगा था। मेरे पैर से बहुत तेज़ खून निकल रहा था और दर्द तो बेइंतहा मुझे हो रहा था। उन लोगों ने किसी तरह से मुझे उठाया और मुझे उठा के उन लोगों ने कार में बैठा दिया। उसके बाद राहुल ने कहा कि हमें यहाँ से हॉस्पिटल निकलना पड़ेगा। वो कार को स्टार्ट करने की जब कोशिश की तो कार स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। वो लगातार बार बार कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने कहा कि अबे अब इस कार में क्या हो गया? वो कार से बाहर निकल के कार को चेक करने लगा, लेकिन कार में किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों वो कार फिर भी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। राहुल फिर से कार में आके बैठ गया। उसने कहा कि समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी में क्या हो गया। और यहाँ मेरे पैर का दर्द बढ़ते जा रहा था और मेरे पैर से बहुत खून भी निकल रहा था। मेरे गाड़ी में हमेशा एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उसमें से निकाल के मैंने अपने पैर में बैंडेज बांध लिया। इससे मुझे थोड़ा तो आराम मिला, लेकिन मेरा दर्द बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। कुछ टाइम बाद राहुल बोला कि देख, हमारे फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा है अभी। एक काम करते हैं ना, तुम दोनों कार में बैठो, मैं वापस जाता हूँ जहाँ पे मुझे वो इंसान मिला था। और वो जगह यहाँ से ज़्यादा दूर है भी नहीं, क्या पता वहाँ जाऊँ तो वो इंसान मुझे फिर से मिल जाए और कोई मुझे हेल्प भी मिल जाए। इसलिए तुम लोग दोनों कार में बैठो, मैं वहाँ से देख के आता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, तू अकेले मत जा, हिमांशु को अपने साथ ले जा, क्योंकि हो सकता है कि जंगल में कोई जंगली जानवर हो। और मेरा क्या है, मैं तो कार में अपने आप को लॉक कर लूँगा, गाड़ी का शीशा ऊपर कर लूँगा, तो मैं सेफ़ रहूँगा। मेरे बार बार कहने पर राहुल मान गया और राहुल और हिमांशु वहाँ से जाने लगे। राहुल ने मुझसे कहा कि तू अपना ख्याल रखना। बस मैं यूँ गया और यूँ आया और बार बार फ़ोन में नेटवर्क चेक करते रहना, अगर फ़ोन में नेटवर्क हो तो मुझे कॉल भी करते रहना। मैंने कहा कि ठीक है, तू जा, मैं अपना ख्याल रखूँगा। और राहुल और हिमांशु वहाँ से निकल पड़े। उनके जाते ही मुझे बहुत ही घबराहट होने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद कुछ बहुत गलत होने वाला है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि अगर कुछ गलत होने वाला हो तो हम लोगों को ऐसा एहसास होने लगता है। ठीक वैसा ही फीलिंग अभी कुछ मेरे साथ हो रहा था। फिर भी मैंने अपने कार को अंदर से लॉक कर लिया, गाड़ी का शीशा मैंने अच्छे से चढ़ा लिया और गाड़ी के
सीट को बैक करके मैं गाड़ी में ही लेट गया। दर्द बहुत ज़्यादा मेरे पैर में हो रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे जब मैं आंख बंद करके लेटा तो मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। कुछ टाइम बाद मेरी आँख किसी के कांच पे नॉक नॉक करने से खुली। ऐसा लगा था कि मेरे कांच पे कोई दस्तक दे रहा है। मुझे लगा कि शायद राहुल और हिमांशु आ गए। इसके लिए मैंने अपनी आँख खोली, लेकिन मेरा आँख ठीक से खुल ही नहीं रहा था दर्द की वजह से। और जब मैंने उठ के कार के बाहर देखा तो जो मैंने देखा उससे मेरे शरीर का खून जम गया। मैं देखा कि एक इंसान मेरे कार के बाहर खड़े होके और वही मेरे कार के शीशे पे दस्तक दे रहा था। वो इंसान कहीं से भी नहीं लग रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ था। सूखा हुआ कहने का मतलब सफ़ेद, जैसे मानो कि उसके शरीर में खून का एक कतरा भी ना हो। उसके हाथ पैर बिल्कुल किसी लकड़ी की तरह हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि उसे मरे हुए कई साल हो चुके हैं। और उसने अपनी लंबी सी जीभ से मेरे कार के शीशे को चाट रहा था, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। उसे देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया और वो लगातार अपने बड़े बड़े नाखूनों से मेरे कार के शीशे को नोच रहा था और कार को खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से कार में ही चीखने लगा अपने दोस्तों के नाम। और मैंने अपने फ़ोन में जब चेक किया तो मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं कार से निकल के बाहर भी नहीं भाग सकता था क्योंकि मेरे पैर में बहुत तेज़ चोट लगी थी। इसीलिए मैं कार में ही बैठ के बस बार बार अपने फ़ोन में नेटवर्क चेक कर रहा था, लेकिन मेरे फ़ोन में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था। और वो इंसान लगातार मेरे कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। अभी ये सब हुआ ही था कि तभी मुझे अपने कार के बाकी शीशों पे भी वैसी ही आवाज़ आई। और जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो मेरा डर दुगना हो गया, क्योंकि वहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई सारे ऐसे ही शैतान थे। और उन सब ने मेरे कार को चारों ओर से घेर लिया था और मेरे कार को खोलने की कोशिश कर रहे थे। कुछ तो मेरे कार के ऊपर चढ़ चुके थे और वो सब किसी पागलों की तरह मेरे गाड़ी को खोलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी मेरे फ़ोन पे एक कॉल आई। जब मैंने देखा तो वो कॉल राहुल का था। उस समय वो कॉल देख के मुझे बहुत खुशी हुई। जैसे ही मैंने कॉल को उठाया, इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, वहाँ से राहुल बोला कि अबे ये कार के पास में कौन लोग हैं यार। मैंने कहा कि तू कहाँ पे है। तो वो बोला कि जैसे ही हम लोग कार से थोड़ी दूर पे थे कि हम लोगों को ये इंसान नज़र आया। मैंने कहा कि यार मुझे क्या पता कि ये लोग कौन है यार, लेकिन ये लोग इंसान तो कहीं से भी नहीं लग रहे हैं। मैंने राहुल से कहा कि यार लगता है कि ये हम लोगों को जान से मार देंगे यार। राहुल ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, तू डर मत, मैं हूँ ना। तो मैंने उन लोगों से कहा कि एक काम कर भाई, तू लोग यहाँ से भाग जा, वरना अगर इन लोगों ने तुझे देख लिया तो ये लोग तुम दोनों को भी मार डालेंगे। राहुल ने कहा कि फालतू बात मत कर, हम तीन यहाँ पे आए थे और हम तीन ही यहाँ से जाएंगे, वो भी ज़िंदा। राहुल ने मुझे एक आइडिया दिया। उसने कहा कि देख, मैं इन लोगों का ध्यान बटाऊंगा अपनी ओर और तू तब तक कार से बाहर निकला। राहुल अभी मुझे ये आइडिया बता ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि उनमें से एक इंसान, या फिर यूँ कहे कि एक शैतान, वहाँ पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठा के मेरी कार की ओर बढ़ने लगा। अच्छा, एक बात और, वो लोग देखने में बहुत कमज़ोर लग रहे थे, लेकिन जिस तरह से उसने उस बड़े से पत्थर को उठाया था, किसी भी इंसान के लिए उतना इजी में उतने भारी पत्थर को उठा के आगे बढ़ना आसान नहीं होता। और वो शायद मेरी कार की ओर, मेरे कार के शीशे को तोड़ने के लिए ही आ रहा था कि तभी राहुल ने उन लोग को आवाज़ दी, ओए देख मैं यहाँ पे हूँ, आजा इधर। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि राहुल को देखते ही वो लोग किसी भूखे शेर की तरह राहुल की ओर भागने लगे।
एक बात और, मैंने एक चीज़ नोटिस किया था कि वो लोग ज़्यादा तेज़ चल नहीं पा रहे थे। जैसे ही वो लोग राहुल के पीछे भागे, मुझे कार से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। मैंने कार के गेट को खोला और मैं जैसे ही कार से बाहर निकला, किसी ने मेरे पैर को पकड़ लिया। जब मैंने देखा कि ये कौन है, तो मैंने देखा कि उनमें से ही एक शैतान कार के नीचे था और उसने कार के नीचे से ही मेरे पैर को पकड़ लिया है। एक तो मेरे पैर में बहुत तेज़ चोट लगा था और दूसरा पैर उस शैतान ने पकड़ रखा था। इस कारण से मैं ज़मीन में गिर गया, लेकिन ज़मीन में गिरने के बाद भी मैं अपने हाथों के सहारे से अपने आप को आगे की ओर घसीट रहा था। उस शैतान ने मेरे पैर को इतने ज़ोर से पकड़ा था कि घसीटते हुए वो भी मेरे साथ कार से बाहर निकले जा रहा था, लेकिन वो मेरा पैर को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। जब भी कभी मैं जंगल में आता हूँ तो मैं अपने साथ हमेशा एक चाकू ज़रूर रखता हूँ। मैंने उस चाकू को निकाला और मैंने ज़ोर से उसके पीठ पे वो चाकू घोंप दी, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया कि तभी मुझे वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर नज़र आया। मैं घसीटते हुए अपने आप को उस पत्थर के पास लेके गया, लेकिन वो शैतान अभी भी मेरा पैर नहीं छोड़ रहा था। वो पत्थर लगभग 30-40 किलो के आसपास का रहा होगा। आप लोग को तो पता ही है कि मैं जिम करता हूँ, इसके लिए उतना भारी पत्थर मेरे लिए उठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हाँ, अभी इस समय मेरे पैर पे बहुत तेज़ चोट लगी थी। उसके बाद भी अपनी जान बचाने के लिए मैंने उस पत्थर को किसी भी तरीके से अपने हाथ से उठाया और मैंने धड़ाम उसके सर पे पटक दिया। मैंने एक बात गौर की कि पत्थर जब उसके सर पे लगा तभी वो बेजान हो गया, लेकिन अभी भी उसने मेरे पैर को नहीं छोड़ा था। मैंने उसके पीठ से उस चाकू को निकाला और उसकी उंगली को काटने लगा। जब मैंने उसकी उंगली को काटा तब जाके मेरा पैर छूटा और मैं वहाँ से अपने आप को घसीटते हुए भागने लगा। मैं हल्का ही दूर गया था कि राहुल और हिमांशु उधर से भागते हुए आ रहे थे। उन दोनों को देख के मेरी जान में जान आई और हम तीनों वहाँ से भागने लगे। देखिए, उन शैतान की इस दौड़ने की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन एक बात ये भी सच था कि मेरे पैर में चोट लगी थी और इसी के लिए उनके दौड़ने में और हमारे दौड़ने में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं था। लेकिन हाँ, फिर भी हम लोग उन शैतान से ज़्यादा तेज़ ज़रूर भाग पा रहे थे। भागते हुए हम लोग जंगल की ओर भागे जा रहे थे। हम लोग कहाँ भाग रहे थे, हम लोग को कोई आइडिया नहीं था। हम लोग और जंगल के अंदर आ गए थे। बहुत ही खामोशी थी वहाँ जंगल के अंदर। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था क्योंकि मेरे पैर में चोट भी लगा हुआ था। तो हम लोग वहीं पे एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। राहुल मुझसे पूछने लगा कि यार ये लोग क्या है, मतलब। मैंने कहा कि यार ये तो इंसान लग ही नहीं रहे हैं, ये तो बिल्कुल शैतान लग रहे हैं। हिमांशु ने भी वही कहा। हम लोग को बस हिमांशु ने कहा कि हम लोग यार यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे और इनसे कैसे बचेंगे। मैंने कहा कि देख, जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोग को सुबह होने का ही वेट करना पड़ेगा, उससे पहले कोई उपाय नहीं है। तभी हिमांशु उठ के गया और उसने पेड़ के जो लकड़ी होती है वो बड़े से लकड़ी को काट के ले आया, ऐसे कि जैसे कि वो कोई डंडा हो, और वो ला के हम दोनों के हाथ में दे दिया। ये काम उसने बहुत अच्छा किया था। हमारे पास कुछ हथियार तो हुआ। हम लोग बस छुप के वहीं पेड़ के नीचे बैठे हुए थे कि तभी हमें किसी के कदमों की आहट आने लगी। हम लोग उठ के खड़े हो गए और धीरे धीरे वो कदमों की आहट बढ़ती ही जा रही थी और कुछ टाइम बाद हम लोगों ने देखा कि वही शैतान चारों ओर से हमारी ओर बढ़ रहे थे। बड़ा ही अजीब बात यह था कि उन लोगों ने हम लोगों को आखिर ढूंढ कैसे लिया। खैर, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि अबे, तुम लोग जो इतना बादाम, अंडा और प्रोटीन खाते हो ना, और इतने घंटों घंटों जिम करते हो, आज मौका है अपना ताकत दिखाने का। दिखा दो यार कि तुम लोग कितना ताकतवर हो। और मैंने उन लोगों से ये भी कहा कि देख, इन लोगों के बॉडी पे कहीं नहीं मारना, बस इन लोगों के सर पे मारना, क्योंकि जब मैंने इनके सर पे मारा तभी ये लोग मरना बोलना शायद थोड़ा गलत होगा, क्योंकि ये तो पहले से ही मरे हुए लग रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि बस इन लोगों के सर पे ही मारो। और जैसे जैसे वो हमारे पास पहुंचने लगे, हम लोग उनके सर पे मारने लगे।
और वो लोग जैसे जैसे हमारे पास आ रहे थे हम लोगों ने उन पर अटैक कर दिया। हम लोग लगातार उनके ऊपर हमला किए जा रहे थे और हम लोग लगातार उनके सर पे ही वार कर रहे थे और यही काम भी कर रहा था कि जैसे ही हम लोग उनके सर पे मारते थे तभी वो लोग बेजान हो पा रहे थे। हम लोगों ने उन कमीनों को दिखा दिया कि इंसान में भी कितना पावर होता है। देखिए, मैंने कहीं पे सुना था कि हौसला जीतता है, हथियार नहीं। उस रात हम लोग का हौसला ही था जो हम लोग उस शैतान पे हमला किए जा रहे थे। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ, कभी भी अपना हौसला मत हारिए। हम लगातार उनके ऊपर हमला किए जा रहे थे, लेकिन फिर भी एक हद होती है। कुछ टाइम बाद हमारे हाथ थकने लगे थे, लेकिन वो शैतान कम ही नहीं हो रहे थे। पता नहीं कहाँ से वो लोग लगातार जंगल के अंदर से आते जा रहे थे। लेकिन हाँ, हम लोगों ने एक साइड से उनको पूरा ख़त्म कर दिया था और हम लोग को वहाँ से भागने का मौका मिल गया। हम लोग वहाँ से भागने लगे और इस पर हम लोगों ने फ़ैसला किया कि हम लोग थोड़ा तेज़ भागेंगे। मेरे पैर में बहुत तेज़ दर्द था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मुझे तेज़ भागना ही था और हम लोग वहाँ से बहुत तेज़ी में भाग रहे थे। भागते गए। हम लोगों ने टाइम देखा तो घड़ी में टाइम 3:30 हो रहा था और तभी हम लोग एक नदी के पास पहुँचे। नदी के पास पहुँच के हम लोग को थोड़ी राहत मिली। नदी का पानी बहुत ही साफ़ था और हमारा प्यास से गला सूखा जा रहा था। हम लोगों ने नदी से पानी पिया, तब जाके हमें थोड़ी आराम मिली। मैंने राहुल से कहा कि यार, ये लोग तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे यार। राहुल ने कहा कोई बात नहीं, बस कुछ टाइम में ही सुबह हो जाएगा और मुझे लगता है कि सुबह होने के साथ ही सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। हम लोग वही नदी किनारे बैठ गए। हम लोग लगातार अपना कान चौक करने रखे हुए थे। ज़रा सी भी आहट होती थी तो हम लोग उठ के देखते थे कि कोई है तो नहीं। लेकिन भगवान का शायद एहसान था हम लोग का उस रात कि वहाँ पे कोई भी नहीं आया और कुछ टाइम बाद ही सुबह हो गई। सच बताऊँ तो आज पहली बार रोशनी देख के इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। आज पहली बार पक्षी की आवाज़ सुन के इतना सुकून मिल रहा था। आज पहली बार सांस लेके इतनी ज़्यादा आराम महसूस हो रही थी। आज मुझे लग रहा था कि ये इन सांसों का क्या कीमत है। हम लोग एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। हमारे चेहरे पे एक खुशी थी कि हम लोग ज़िंदा बच चुके हैं। डर तो हम लोग को अभी भी बहुत था, क्योंकि हम लोग को अभी अपने कार के पास था पहुंचना और हमें डर था कि कहीं वो शैतान हमें दिन की रोशनी भी ना मिल जाए। इसके लिए हम लोगों ने अपना डंडा, अपना चाकू अपने पास रखा और हम लोग नदी से जंगल की ओर फिर से बढ़ने लगे जिस तरफ हमारी कार थी। लेकिन हमें रास्ते में कोई भी नज़र नहीं आया। यहाँ तक का जहाँ पे हम लोगों ने उस शैतान को मार गिराया था वहाँ पे भी एक भी शैतान नहीं था। हम लोग बस जल्द से जल्द अपनी कार की ओर पहुँचना चाहते थे और कुछ टाइम में हम लोग अपने कार के पास पहुँच भी गए। कार के पास पहुँच के हम लोगों ने देखा कि हमारे कार का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। हमारे कार का शीशा फूटा हुआ था और गाड़ी के अंदर का सीट कवर सब पूरा फटा हुआ था। लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद हम लोगों ने कार को स्टार्ट किया तो वो कार स्टार्ट हो गई। हम लोग सबसे पहले तो हॉस्पिटल पहुँचे और मैंने अपने पैर का ट्रीटमेंट करवाया। इस घटना के बारे में हम लोगों ने किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि शायद कोई हमारी बात पे यकीन भी नहीं करता। और आप लोग भी यकीन करते हो या नहीं, ये आप लोग के ऊपर डिपेंडेड है। लेकिन ये एक घटना थी जो हमारे साथ बीती थी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। आप लोग को स्टोरी कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें तो मुझे तो बड़ा ही ज़ॉम्बी वाली फीलिंग आई उनके बारे में जान के। हाँ, लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी कि हौसला जीतता है, हथियार नहीं। ये बहुत सही बात है और ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। देखिए, मैंने कहीं पे सुना था
कि रात जब बहुत अंधकार होता है ना, सुबह तभी होती है। रात चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, ख़त्म तो उसे होना ही है, लेकिन हम लोग को कभी भी हिम्मत नहीं हारना है कि नहीं? तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, क्योंकि लाइक देख के मुझे बहुत खुशी होती है, सब्सक्राइब देख के भी मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली जल्दी से बड़ी हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कि अपना अपने फैमिली का ख्याल रखें। बाय बाय।